नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी बहुत खुश होंगे। और आज आपका हमारे चैनल डॉक्टर एस्ट्रो प्रविंदर बराड़ पर स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे योगों की बात कर रहे हैं कि जिसमें कुछ व्यक्ति अच्छी हायर पोस्ट पर होते हैं, गवर्नमेंट पोस्ट पर होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, जनरल होते हैं, मेजर होते हैं। ऐसी पोस्ट है आईएएस, आईपीएस या डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं। बड़े बड़े जो हायर पोस्ट है उनकी बातें करते हैं। ऐसा कौन सा काम धंधा है कि ऐसे कौन से योग हैं कि एक आम इंसान को बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी ऐसे इंसान, व्यक्ति या स्टूडेंट बहुत ऊंचाइयों को छू जाते हैं। तो हमारी कुंडली में देखो 12 ये घर है। आपको पहले मैंने बता दिया है कि कुंडली कैसे देखनी है, एस्ट्रोसेज से निकालनी है। बहुत आसान है, निःशुल्क है। वहाँ से आप अपने ग्रह देख सकते हैं। जैसे इसके खाना नंबर 1 से 12 खाने हैं जिनको हाउस कहते हैं, भाव कहते हैं। आप सभी की ऐसी ही कुंडलियाँ होती हैं, क्योंकि जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय आकाश में जो गोचर में जो ग्रह ट्रांजिट कर रहे होते हैं उसी के अनुसार हमारी कुंडली बन जाती है। वो पूरी उम्र वैसी ही रहती है, लेकिन हर साल हमारा वर्षफल चेंज होता है, जन्मदिन से लेकर जन्मदिन तक। तब हमारी कुंडली दिखानी चाहिए, क्योंकि कई साल हमारे अच्छे होते हैं, कई बुरे होते हैं। वो जीवन में उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। लेकिन फिर भी जो जन्म कुंडली है वो बहुत बड़ी चीज़ है। जो ग्रह हमारे ये काम करते हैं, जैसे देखो ये खाना नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खाने हैं। मैंने कुछ ग्रह यहाँ लिखे हैं आपको समझाने के लिए, उदाहरण के रूप में। जैसे देखो खाना नंबर 9 जो कि समुंदर है। अब समुंदर है, यहाँ से बादल उठते हैं और खाना नंबर 2 पहाड़ है, वहाँ से टकराते हैं। अगर बादल उठेंगे नहीं, अगर समुद्र में पानी नहीं होगा तो बादल कैसे उठेंगे, और वहाँ से पानी जो उठकर पहाड़ से टकराएगा तो ही वर्षा होगी। देखो जैसे हमारे इंग्लिश जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, या हम सभी ने 10th तक ग्रामर की है, इंग्लिश की ग्रामर होती है, वैसे ही लाल किताब की ग्रामर है। ये ग्रामर के बहुत ही गूढ़ सूत्र हैं जिसको मैंने बहुत मेहनत से सीखा है। उन ग्रामर के सूत्रों को अप्लाई करना, जब तक हमें ग्रामर नहीं आएगी तब तक हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे, लिखनी नहीं सीखेंगे, बोलनी नहीं सीखेंगे। ये बेसिक है। और ये ग्रामर के रूलों की मैं बात आज करूँगा। देखो यहाँ से बादल उठते हैं, यहाँ ग्रह होना चाहिए और दूसरे घर में ग्रह होना चाहिए। यहाँ से समुंदर से पानी उठेगा, बादल लेके जाएंगे और ये पहाड़ से टकराएंगे, फिर वर्षा होती है। फिर खाना नंबर 4 में कोई ग्रह हो तो वर्षा होती है। कई बार क्या होता है कि आमदनी बहुत होती है, किनकी आमदनी बहुत होती है लेकिन बचत नहीं होती। वो कौन से व्यक्ति होते हैं? खाना नंबर 9 में ग्रह है, 2 में ग्रह है, 4 खाली है, तो आमदनी तो बहुत लाखों करोड़ों में होगी। तो जब उनका बैंक बैलेंस पूछा जाएगा या उनकी प्रॉपर्टी पूछी जाएगी तो उनको कुछ नहीं होगा, उनके पास ऐसा कुछ बैंक बैलेंस नहीं होता, क्योंकि ये यहाँ से पानी उठ के यहाँ टकराएगा और यहाँ ग्रह ना होने की वजह से ये खाना नंबर 6 पताल में चला जाता है। सारा पैसा पताल में, इधर उधर बीमारियों, कोर्ट केसों, इधर उधर रिश्तेदार खा जाएंगे, तो ऐसा होता है। और देखो कई बार क्या होता है कि खाना नंबर 2 में ग्रह, 9 और 2 में ग्रह, लेकिन 10 में न हो, तो कई बार हमें कि कोई नौकरी की चिट्ठी आती है, रेलवे स्टेशन पर पार्सल आता है, लेकिन उस पर पता नहीं लिखा होता। कई बार ऐसा होता है कि हमें नौकरी मिलती रह जाती है, अच्छी पोस्ट मिलती रह जाती है, 1 नंबर 2 नंबर से चूक जाता है व्यक्ति, या उसका एड्रेस ही गलत होगा, या उसने फॉर्म गलत फिल कर दिया होगा, या डेट जब चली जाती है तब फॉर्म लेट पहुंचा। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन फॉर्म की कई लोगों को समस्याएं आती है जिनका खाना नंबर 10 खाली होता है, तो उनको बड़ी ये दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो उनको जॉब से संबंधित प्रॉब्लम आ जाती है, और जॉब में भी लड़ाई झगड़े होते हैं। जहाँ खाना नंबर 10 में 2 3 4 ग्रह आ जाए तो उसको अंधी कुंडली कहती है। वहाँ 2 3 ग्रह आपस में दुश्मनी करेंगे तो जॉब में स्थायित्व नहीं रहेगा। जॉब में अपने बॉस के साथ लड़ाई होगी या अपने कलीग से साथ लड़ाई होगी। इंसान, व्यक्ति, महिला कोई भी है, वो पूरी तरह से टेंशन में रहेगा। जब खाना नंबर 10 ये खराब हो जाए या ये खाली हो जाए तो बेस्ट कुंडली वही है। यहाँ से बादल उठेंगे, इसमें ग्रह हो, इसमें हो, इसमें हो, इसमें हो। अगर ये मित्र ग्रह हैं तो बहुत ही अच्छी बात होती है। अगर ये सारे दोस्त हो जाए, जैसे गुरु, मंगल, सूर्य, चंद्र, मैंने मित्र और शत्रु भी बताए थे। इनके जो शत्रु हैं वो बुध, शनि, राहु, केतु, शुक्र, ये इन 4 ग्रहों के दुश्मन हैं। तो ऐसे भी हम कुंडली देख सकते हैं, हम कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं। देखो
अब दूसरी बात, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि आर्मी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, बहुत बड़ी जॉब में होते हैं। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, डीएसपी है, उनकी भी कुंडलियाँ मेरे पास हैं, एसएसपी हैं, आर्मी में हैं, ब्रिगेडियर है, जनरल है, जो कि मेरे साथ चर्चा अपनी कुंडलियों की करते रहते हैं। तो उनके आकलन पर उनके देखो मंगल और राहु होगा। मंगल सेनापति है, आर्मी पर्सन, मंगल उनका स्ट्रॉन्ग होता है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनका मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, आर्मी में होते हैं, दिलेर होते हैं, बहादुर होते हैं। और मंगल और राहु मिल जाते हैं कई बार 3, 6 और 10 में भी मैंने देखे हैं मंगल राहु बैठे हैं। ऐसे आदमी हायर पोस्ट आर्मी में होते हैं, वो मौत से नहीं डरते, वो अपने दुश्मन के छक्के छुड़ा देते हैं। तो मंगल हमें ये आर्मी में, पुलिस में लेके जाता है, बहादुर होते हैं ऐसे बंदे। और इन सब देखो कई बार होता है कि मेरे पास सवाल एक और आता है कि पेरेंटल प्रॉपर्टी, मुझे अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी और कब मिलेगी। तो जब देखो इस खाना नंबर 2 और 9 से भी देखते हैं। अब खाना नंबर 9 में मान लो गुरु बैठा है, यहाँ शनि बैठा है, तो ऐसे इंसान को शनि की उम्र 36 से 41 की उम्र में अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर कोई भी ग्रह बैठा हो, यहाँ राहु बैठा है तो 42 से 47 साल की उम्र में इसका पिता दादा इसके नाम से प्रॉपर्टी लगवा देगा, प्रॉपर्टी आ जाएगी। नहीं तो अगर यहाँ ग्रह नहीं है तो पिता जो प्रॉपर्टी है वो बेच देगा, उस पर कर्जा हो जाएगा। ऐसे कोई ना कोई संभावना, कोई बुआ ले जाए, कोई भाई दूसरा ले जाए, तो ऐसे उसको प्रॉपर्टी मिलना मुश्किल हो जाता है अगर खाना नंबर 2 में ग्रह नहीं है। तो ये पेरेंटल प्रॉपर्टी से भी हम इसको जोड़ के देखते हैं, जॉब से भी देखते हैं, काम धंधे से भी देखते हैं। ऐसे ही सब ग्रह हम बार बार देखेंगे। आने वाले समय में आप बहुत सारी मेरी वीडियो देखेंगे। जो मैंने कठिन तपस्या की है, कम से कम 10-10 घंटे मैंने स्टडी की है, कुंडलियाँ देखी हैं किताबों से या इधर उधर से, जो भी कलेक्शन किया है मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा कि जन्म कुंडली कैसे अच्छी हो सकती है, कैसे बुरी हो सकती है, कैसे हमें ग्रह अच्छा प्रभाव देते हैं, बुरा प्रभाव देते हैं। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए, सुनते रहिए आगामी आने वाली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।